जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। संत पलटूदास जी फरमाते हैं कि जिस प्रकार यदि नाव हो परंतु उसको चलाने वाला केवट ना हो तो यात्री पार नहीं जा सकते, उसी प्रकार मनुष्य रूपी नाव जीव को मिल गई है, लेकिन जीव सतगुरु के वचनों की पालना नहीं करता। ऐसी अवस्था में जीव भवसागर से पार नहीं उतर सकता। हम अपने मन में कई तरह के विचार कर लेते हैं कि क्या गुरु महाराज जी हमें सच में सुन रहे हैं। हम अपने ही मन के भावों में बह जाते हैं। कभी कभी हम अपने ही मन में कई तरह के संशय उठा लेते हैं, लेकिन समय समय पर हमें हमारे सतगुरु दाता दयाल जी उन संशयों से बाहर निकालते हैं। उनकी लीलाओं को देखो तो मन गदगद हो जाता है, खुशी में झूम उठता है कि वाकई हमारे श्री गुरु महाराज जी इतने नजदीक होकर हमारी हर बात को सुनते हैं, हर बात को समझाते हैं, हर रास्ते को दिखाते हैं कि कहाँ अपना कदम रखना है। जैसे हम सतगुरु जी को याद करते हैं, अपने गुरु महाराज जी को याद करते हैं, वैसे ही हमारे गुरु महाराज जी भी इतने नजदीक होकर हमें सुनते हैं और हमें याद करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे मन का भाव, श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए उनके चरणों में। अभी कुछ ही हफ्तों पहले की बात है, एक भक्त्यानी श्री दर्शन करने के लिए श्री आनंदपुर में गई व्यास पूजा के त्योहार पर। तो वो दर्शन हॉल में बैठी श्री कुमार जी को याद कर रही है, सोच रही थी कि मैं तो हमेशा आपको याद करती हूँ, क्या आप भी मुझे याद करते हो। मुझे कैसे पता चल सकता है कि आप मुझे याद करते हो या नहीं करते हो। तो उसने मन में सोचा कि कल मैंने मत्था टेकने जाना है श्री गुरु महाराज जी को, मैं उनको कहूंगी कि स्वामी जी मैं तो हमेशा आपको याद करती हूँ, कभी आप मुझे याद कर लिया करो कभी कभी। ऐसे ऐसे विचार उसके मन में आ रहे थे। दर्शनों के बाद इसी बात को सोचते सोचते वो उठी कि चलो कल दर्शनों मत्था टेकने जाना है, कुछ भोग प्रसाद बना लेते हैं। वो बाई जी के पास गई कि बाई जी कि मुझे भोग प्रसाद बनाना है श्री गुरु महाराज जी के लिए, आप मेरी मदद कर दो। तो बाई जी ने और उस भक्त्यानी ने मिलकर गुरु महाराज जी के लिए भोग प्रसाद बनाया। सावन का महीना था तो उसने सोचा कि चलो पकोड़ों का प्रसाद बनाते हैं, कि सावन के महीने में पकोड़े अच्छे लगेंगे। तो उन्होंने मिलकर भोग प्रसाद बनाया। प्रसाद बनाते बनाते भक्त्यानी सोच रही है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं श्री गुरु महाराज जी को भोग लगवाऊं और साथ में जितने भी सेवादार महात्मा जन भगत जन सब खड़े हैं सबको भोग खिलवाऊं, सबको पकोड़ों का प्रसाद दूं। ऐसे विचार करते करते उसने भोग प्रसाद बनाया। जब मत्था टेकने गई, श्री गुरु महाराज जी ने बड़े ही प्रेम से उसको आशीर्वाद दिया, भोग लगाया और महात्मा जी को कहा कि ये पकोड़े सब यहीं पे रख लो। भक्त्यानी बड़ी खुश हो गई कि श्री गुरु महाराज जी को पसंद आए, तो श्री गुरु महाराज जी ने रख लिए। गदगद होके बाहर आई। थोड़ी देर में उसको पता चला कि जो पकोड़े गुरु महाराज जी ने रखे थे वो श्री गुरु महाराज जी ने सब वहां महात्मा जन भगत जन सबको बांटे कि खा के देखो कितने स्वाद पकोड़े हैं। उस भक्त्यानी का भाव था उस पकोड़ों में कि मैं सबको वो सावन के पकोड़े खिलाऊं।
तो श्री गुरु महाराज जी ने उसकी भावना को पूरा किया। उसके भाव को देखते हुए श्री गुरु महाराज जी ने खुद उन पकोड़ों को सब में बांटा। फिर जितने दिन भक्त्यानी वहां पे रही, और इवन उसके घर में आने के बाद भी उसको कितने दिनों तक ये मैसेज मिलता रहा कि आज कोई पकोड़े बना के लाया और श्री गुरु महाराज जी ने आपको याद किया कि आपके वाले पकोड़े बहुत अच्छे बने थे। ये क्या था? ये सिर्फ और सिर्फ एक भाव था, और श्री गुरु महाराज जी दर्शा रहे थे कि हम भी तुम्हें याद करते हैं। तुम ही नहीं हमें याद करती, हम भी तुम्हें याद करते हैं। जो हमें प्रेम से याद करता है, हम भी उसको याद करते हैं। और ये श्री गुरु महाराज जी ने उस पकोड़े की लीला में सबको दिखा दिया कि प्रेमी की जिस भाव से भावना होती है, उसी भावना से सतगुरु दाता दयाल जी झोलियां भी भरते हैं। कहीं पे भी बैठे हो, श्री गुरु महाराज जी याद करते हैं। जो हमारी एनर्जी है वो श्री गुरु महाराज जी तक पहुंचती है, और जो श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है वो हम तक पहुंचता है, क्योंकि वो तो घट घट वासी हैं। लेकिन हम अपने मन के भावों में बह जाते हैं और इस चीज को भूल जाते हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें सुन रहे हैं, हम याद कर रहे हैं कि अगर हम याद करते हैं तो वो भी करते हैं। वो जग के पालनहार हैं, और उन्होंने उस भक्त्यानी को दर्शा दिया, दिखा दिया कि तूने मन में भाव उठाया कि स्वामी जी मुझे भी याद कर लिया करो कभी। स्वामी जी एक एक जन को फोन करके नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, पर जिसकी भावना जैसी वैसो फल पाए। उस भक्त्यानी की भावना को देखते हुए श्री गुरु महाराज जी ने पकोड़ों का बहाना बना के उस भक्त्यानी को कितने ही दिन याद करते रहे। तो हमें अपने मन में सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की याद बसानी है। जब हमारे सतगुरु की याद हमारे अंदर रहेगी, तो सतगुरु तो अंदर ही बैठे हैं, तो वो भी हमें याद करते हैं। वो भी उसी भाव से याद करते हैं जिस भाव से हम याद करते हैं। तो गुरुमुखो, इसीलिए तो संत कहते हैं ना, प्रेमी के मैं कर बिकूं ये मेरा असूल, तीन लोग तू प्याज में दे ना सकूं मूल। कि जो सतगुरु को प्रेम करता है, निष्काम भाव से प्रेम करता है, सतगुरु भी उसकी प्रेम की डोर में बंध जाते हैं, उसकी प्रेम की डोर में बंधे रहते हैं। कहते हैं ना भजन में, जदों बुलाइए जिथे बुलाइए तेनू आना पैना। तेरे भक्ता ने तेरे बिन नहीं रहना, तेनू जदों बुलाइए जिथे बुलाइए तेनू आना पैना। और श्री गुरु महाराज जी हर कदम पे दर्शाते हैं, दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने मन को शांत करके, अपने मन के विचारों को शांत करके अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जब हम अपने अंदर झांक के देखेंगे तो हमें वो रोशनी दिखेगी जो सतगुरु दाता दयाल जी की है, और वो रोशनी सतगुरु जी का आशीर्वाद ही है। और वो आशीर्वाद हमें हर मार्ग पे, हर रास्ते पे आगे लेके जाएगा। इसीलिए गुरुमुखो, हमें अपने मन के भावों को सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की याद में रखना है। जब भी याद उनको करेंगे तो वो भी करेंगे। जैसे भजन आता ना, एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की ना याद। एक याद तुम्हारी
याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। सिर्फ और सिर्फ इस दिल में उस सतगुरु के सिंहासन को सजाओ। जब अंदर का सिंहासन मन की सेज सजी होगी तो मेरे सतगुरु दाता दयाल जी उस पर हर पल बैठे रहेंगे, विराजमान रहेंगे और हमें अपने मन से ऊपर उठाकर उस धूलधाम में, उस सचखंड में लेके जाएंगे जहां पर हमेशा आनंद ही आनंद होता है। इस शरीर के लेवल पे देखो तो सुख मिलते हैं, बट जब आत्मा के लेवल पे देखते हैं तो आनंद मिलता है, ब्लिस मिलती है, जो हमें सच्ची खुशी, सच्चा आनंद देता है। और वही केवल और केवल सतगुरु के चरणों में मिलता है। सो गुरुमुखो, जैसे श्री गुरु महाराज जी ने पांचों नियम बनाए हैं, उन नियमों पर चलते हुए हमें अपना जीवन सफल करना है, श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता पानी है और उनके चरणों में हमेशा दृढ़ विश्वास रखना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।